नंबर सिस्टम से चलेगा। यस सर। नंबर सिस्टम में तो पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स जिसका सिंबल क्या है बताओ, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल है। कैपिटल एन से। ऐसा माना जाता है कि जब स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स जब स्टार्ट हुआ होगा तो नेचुरल नंबर वाज यूज फॉर काउंटिंग, मतलब ऐसी चीज जो काउंट करने में प्रयोग किया जाता था, जैसे 1 2 3 इस तरह की चीज़ों को। सो नेचुरल नंबर में जो नंबर्स आते हैं, जो सेट आता है वो आता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, अप टू कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिटी। इन्फिनाइट तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा इस तरह से। तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें एक और नंबर ऐड कर दें तो उसको क्या बोलते हैं बताओ? यदि मैं जीरो और इसमें ऐड कर दूं इस नंबर्स में तो होल कौन नंबर। सा नंबर होल नंबर्स आ जाएगा? इसको हम W से डिनोट करते हैं और इसमें आ जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये होल नंबर्स। फिर इसके बाद और कौन सा नंबर आएगा बताओ? इंटीजर्स। इंटीजर्स, इससे बड़ा इंटीजर्स। यहाँ पे कई बार ये इस तरह से लिख दिया जाता है एन और ये डब्ल्यू, और ये इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से डबल लाइन बना दी जाती है। तो ये क्या होता है कि ये पूरा सेट को ही रिप्रेजेंट कर लेता है, नेचुरल नंबर पूरा सेट। कई बार क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, ऐसा ऐसा, तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरे नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस जीरो तक और वापस पूरा। प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, अप टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। मतलब ये ऐसे लिख दिया, बट इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं होता, दिस इज नॉट अ नंबर। आगे देखेंगे कि ये नंबर क्यों नहीं है। सो इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर बाय द वे। नेक्स्ट, इसी इंटीजर्स को हम लोग स्टार्टिंग में जेड से डिनोट करते थे। जेड वाज फॉर इंटीजर्स, बट लेटर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर की जब थ्योरी आई तो फिर हम इसको कम और आई को ज़्यादा प्रेफर करने लगे, क्योंकि जेड वहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी। लेकिन अभी भी जेड को इंटीजर ही लिखते हैं, बट ये कम चल रहा है इंडिया में। ये आई ज़्यादा, आई को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और आई इज फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। यदि हम यहाँ पे आई के ऊपर एक प्लस साइन लगा दें तो ये क्या हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आ जाएंगे बताओ? पॉजिटिव इंटीजर्स में सब कुछ, मतलब वन से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर ही आ जाएगा ना, यस। नेचुरल नंबर ही आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल एंड पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही आई माइनस करें तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस माइनस वन। आई के ऊपर एक माइनस साइन लगा दें, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड अप टू माइनस इंफिनिटी, ऐसे चला जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट इसके बाद आया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये वर्ड आपने सुना होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज। हाँ, मतलब ये क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होल नंबर। नंबर्स हो गए? होल नंबर्स। फुल नंबर्स हो गए। देन सिमिलरली वी हैव नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें क्या क्या आ जाएगा बताओ? 0, जीरो। -1, माइनस -2, -3 एंड अप टू माइनस वन। इंफिनिटी तक जाएगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसको इस तरह से भी कई बार ऐसा लिख देते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि आई के ऊपर नॉन नेगेटिव है माइनस और यहाँ पे एक स्टार लगा देता है, ऐसा देखने को मिलता है। नॉन पॉजिटिव मतलब आई इधर
प्लस हो जाता है और यहाँ एक स्टार लगा देते हैं। आपको देखना पड़ेगा, कई बार इस तरह के सिंबल देखने को मिलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, स्टार नीचे लगा होता है सबके रूट में, ठीक है। यस। इसके बाद बताओ रेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है बताओ? क्यू, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू से इस तरह से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं बाय द वे? एक ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकें, फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ फॉर्मेट सही है स्पेलिंग? हाँ, यस सर। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ नियम होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं कि p और q दोनों को क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। These are integers and q should not to be equal to 0. जीरो। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो डिफाइन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यदि आप जैसे 2 अपॉन 0 करोगे तो नॉट डिफाइन जाएगा, लेकिन यदि ऊपर 0 है और अपॉन नीचे 3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? डिफाइन, जीरो। 0 हो जाएगा। लेकिन यदि 0 अपॉन 0 करें इंडिटरमिनेट फॉर्म। डिफाइन होगा। इसको अभी समझेंगे थोड़ी देर में कि ये तीनों कैसे आते हैं और डिवीजन का रूल क्या है। तो ये कहा जाता है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए और q शुड नॉट टू बी इक्वल टू 0। और एक साथ और भी एक कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है p बाई q शुड बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। क्या मतलब है? लोएस्ट फॉर्म मतलब सर कोई भी नंबर, मतलब फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। हाँ, मतलब फैक्टर नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखो कि 2/4 है तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1/2, 1/2 के। सो 1/2 इज द रैशनल नंबर, 2/4 को नहीं करेंगे। दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको नहीं बोलेंगे, इसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या नाम दिया जाता है बताओ? इक्विवेलेंट। जैसे यही किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? 3/6 के इक्वल हो जाएगा। तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में हो तो ये रैशनल नंबर नाम होता है। लेकिन ऐसा क्यों बनाया गया? ऐसा सोचो कि यदि इंटीजर आया तो इंटीजर से मिलने वाले जो नंबर्स बनाए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोल दिया, तो ये जो नंबर बना इंटीजर से, इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा समझ लेते हैं ये वाली थ्योरी कि ये क्या है। 2 को किसी नंबर 0 से डिवाइड करो तो नॉट डिफाइंड क्यों आता है, और 0 को 3 से डिवाइड करो तो 0 क्यों आता है, और 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड क्यों आता है? बताओगे? हाँ सर, जीरो को कितनी बार भी ऐड करें कभी भी हम 2 को नहीं। 2/0 ये नॉट डिफाइंड क्यों आता है बताओ? सर जीरो को कितनी भी बार ऐड करें कभी भी 2 नहीं आएगा। बाय द वे होता क्या था कि ये डिवीजन का जो कंसेप्ट था वो ऐसा है कि 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 5 बार, है ना। तो यदि मैं ये बोलूँ कितने टाइम्स है ये? 5 टाइम्स, ठीक है। तो यदि 10 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 5 आएगा। और ऐसे यदि मैं 2/0 रखूं, 2/0 रखूं तो ये लेट से वो k टाइम्स हो गया, मतलब k नंबर आ गया। तो 2 = k टाइम्स यदि 0 रखें तो 0 + 0 + 0 + 0 कितनी बार आएगा ये? 8 टाइम्स। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल क्या? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। मतलब कोई ऐसा k मिल ही नहीं सकता, जितने भी नंबर है ऐसे k है ही नहीं।
कोई भी के नहीं है, तो जब 2 को 0 से डिफाइन करो, कोई के है नहीं, इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि ये नॉट। इन द सेम वे कि ये पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन है, यदि आप कहोगे कि 0/0, ये नॉट डिफाइन क्यों है? सर 0 को कितनी भी बार मतलब लिखे तो भी 0 आ जाएगा, चाहे 2 बार लिखे, 3 बार लिखे, या कितनी भी टाइम, मतलब एन टाइम लिखो तब तक 0 आता जाएगा सर। मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट लेट 0/0 कुछ p हो गया, इसकी वैल्यू कुछ p हो गई, कोई इंटीजर हो गया, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 + 0 + 0। कितनी बार 0 आएगा ये? कित टाइम, कितना के टाइम। टाइम्स आएगा? p टाइम्स आएगा। तो अभी ये डिफाइन हो गया, लेकिन यदि मैं इसमें एक 0 और ऐड कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं पड़ेगा। तो अब आप क्या कहोगे कि नहीं, ये p वैल्यू नहीं होगी, क्या होगी? p + 1। तो ये खुद एक पर्टिकुलर वैल्यू ठहर ही नहीं पा रही है, एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही, मतलब बढ़ती जाती है। यदि आपने जो भी डिफाइन किया तो वो फॉल्स ही होगा, ठीक है। मतलब यदि इसको 2 डिफाइन कर दे तो आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, तो इसलिए फिर क्या बोलेंगे इसको? नॉट डिफाइन। तो दोनों में नॉट डिफाइन ही है, बट उनके रीजन थोड़े अलग अलग है, समझ आया ना? और यहाँ पे थर्ड सिचुएशन आती है कि 0 को यदि किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो ये हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। ये क्लियर है क्या? यस सर। है ना? मतलब 0 यदि चाहिए तो 3 एक ही बार लिखने नहीं पड़ेगा, यस सर। कितना है, तो इसलिए फिर ये 0 आ जाएगा। सो ये 3 क्रिटिकल सिचुएशन है। और 0 के साथ सिचुएशन है कि 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो, किसी भी एक रियल नंबर में मल्टीप्लाई हो a में, तो कितना हो जाएगा? ये 0। 0 होगा। लेकिन यदि किसी रियल नंबर को डिवाइड कर रहा हो तो ये हमेशा नॉट डिफाइंड ही आएगा। सिचुएशन के लिए रैशनल नंबर समझ आया? यस सर। है ना? रैशनल नंबर को फिर इन्होंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रैक्शन इन्होंने लिखे। फ्रैक्शन जैसे एक हो गया 7/2, जिसमें न्यूमरेटर कैसा है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है कि न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से? दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? डिनोमिनेटर बड़ा छोटा हो। डिनोमिनेटर हो। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर। हो। तो यदि न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? ये 3:1/2 लिख सकते हैं। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर नाम है इसका, आप बता सकते हो इसका नाम? इम्प्रॉपर। हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी मिक्स्ड बोलते हैं। फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। और यदि 3/7 होता तो प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? फ्रैक्शन कैसे आया होगा, कैसे इसने जन्म लिया होगा? तो ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर, लेट्स से ये कुछ भी पिज्जा ले लेते हैं, चलेगा? यस। है ना? पिज्जा ले लेते हैं, इसके 4 इक्वल पार्ट कर देते हैं, 4 इक्वल पार्ट कर रहे हैं, तो ये पार्ट कितना शो करेगा? 1/4। 1/4। सो 1/4 इस तरह से। या मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स से ये रेक्टेंगल है जिसमें ये 6 स्क्वायर्स हैं। तो यदि हम बात करें इस रीजन की, तो ये रीजन क्या बताएगा? 2/6, मतलब 1/3, इस तरह के सिचुएशन। तो ये यहाँ से आप सोच सकते हो कि फ्रैक्शन की थिंकिंग आई होगी लोगों के माइंड में। नेक्स्ट ये हो गया रैशनल नंबर, देन वी हैव इरेशनल नंबर। आप बता सकते हो रैशनल नंबर की थिंकिंग कहाँ से आई अभी?
मतलब सर कभी मतलब हो सकता है कि रूट वैल्यूज भी आ सके, हाँ जो नंबर रेशनल ना हो सर, जैसे कि 2 आया होगा सर कहीं पे भी, टू हाँ अपॉन वन कहीं पे होगा डिवाइडेड में, मतलब ऐसा कोई नंबर आ सकता है कि इक्वल टू 2 चाहिए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है कि जिससे कि कुछ करे तो इक्वल टू 2 आ पाए, जैसे कि p इंटू क्यू इक्वल टू 2, तो p और q की क्या वैल्यू रखे कि सर हमको q इक्वल टू 2 मिल जाए, ऐसा कुछ थिंकिंग हो सकता है सर। नहीं, ऐसा सोचो ना, इंटीजर्स है अभी। ऐसा सोचो कि लोगों ने नंबर सिस्टम डेवलप करना सीखा ही है, और उन्हें अभी तक इंटीजर मिले हैं, जीरो मिले, जितने भी हैं सब इंटीजर। तो उनकी हेल्प से जो बन रहा है वो बना लिया। जैसे उन्होंने अभी 3:1/2 को लिख दिया, 3+1/2, तो इंटीजर से मिलके जो बन रहा था वो बना लिया, है ना। आप मल्टीप्लाई कर लिया, 3 × 2 लेट्स से 6 कर दिया, डिवाइड कर दिया, 4 इज डिवाइडेड बाई 2, 2 हो गया, ऐड करना सीख लिया, लेट्स से 4 + 6 10 हो गया, और सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, 12 - 6 लेट्स से 6, और जितने भी ऑपरेशन थे ये सब सीख लिए। अब जो बना कि इरेशनल नंबर कैसे आया होगा, आप कैसे बनाएंगे इरेशनल नंबर, ये थिंकिंग आई कहाँ से होगी भाई देवे, मेन क्वेश्चन ये है। ऐसा क्या हुआ होगा कि लोगों को लगा होगा कि ये जो नंबर सिस्टम है इसमें अभी कमी है, तो फिर उन्होंने नया नंबर ढूंढा होगा, उसका नाम दिया है रैशनल नंबर। नो आइडिया सर। नहीं आइडिया ना, चलो बताते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, इसका जो थ्योरी है वो ऐसा माना जाता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई थी। क्या हो गया था? प्रूव हो गई। पाइथागोरस थ्योरम उस समय थी, और ऐसा माना जाता है कि जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आप समझ लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये लेंथ 1 है और ये भी लेंथ 1 है। क्या है? ये लेंथ 1 और ये भी लेंथ 1 है, और देखा गया कि ये लेंथ मेजर कर लेते हैं, लेट्स से ये। तो अभी तो तुम जानते हो कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है होती है, रूट √2 वैल्यू, √2 वैल्यू आती है। सो इनिशियल डेज में ऐसा था कि जब कोई भी रैशनल नंबर लिख लेते हैं, जैसे 1/2 लिख लेते हैं, तो ये क्या आ रहा है बताओ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ रहा है? 0.5। 0.5 आ रहा है। अच्छा, 1/4 कर दे तो 0.25। 0.25। अच्छा, 1/8 कर दें, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 0.125। 5 ऐसा आ जाएगा। अच्छा, 1/2 रखें तो 625। 62 0.062 ऐसा आएगा। जीरो आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। पक्का? चलो यस। बेटा से पूछ लेता हूँ, मैं कुछ गलत ना करे। 1/16, हाँ यही है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 की पावर्स में है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोल रहे हैं कि ये जितने भी डेसिमल्स हैं दे ऑल आर टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, तो मतलब एक टाइम के आने के बाद आगे खत्म हो रहा है, डिवीजन खत्म हो रहा है, डिवाइड करना नहीं पड़ रहा है। सेकेंड सिचुएशन हम देख लेते हैं कि यदि 1/5 के बारे में बात करें तो कितना आएगा ये? ये तो सर टर्मिनेट करेगा ही नहीं, चलता जाएगा सर। ये नहीं करेगा 1/5, हाँ ये चलता जाएगा सर। चलता जाएगा पक्का। यस सर। 0.2 आएगा। 1.0.2 आएगा सर। हाँ, हाँ यस सर, क्योंकि रेशनल नंबर है। अरे रैशनल नंबर है, नहीं हाँ। ऐसे मत सोचो कि वो रैशनल है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, वो थ्योरी बाद में आई ओके। है ना। ये थ्योरी बहुत बाद में आई, तो मतलब ये हम ऐसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। 1/5 कितना है? 0.2 है। यदि हम 1/5 करें तो 1/25 इक्वल टू आई थिंक 0. 0.4। सर ये तो करना पड़ेगा कैलकुलेटर में। 25 चौको 100 होता है, 25 × 4 100 होता है, खत्म, 100, यस। है ना। अच्छा, 1/5 क्यू की बात करें,
ये शायद आई थिंक 0.008 आ रहा है, देखते हैं इसको, है ना। यस सर सही है 0.008। 1 डिवाइडेड बाय 5 हाँ 0.08 ऐसा आ गया, एंड सो। और बाय द वे होता ही है कि यदि मैं 1/5 की पावर कुछ भी ले लूँ, कुछ भी n, तो ये हमेशा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ऐसा होगा। यस। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इस चीज को कि 5 की पावर कुछ भी ले लो, मतलब कोई भी इंटीजर, n इज फॉर इंटीजर, यस। n क्या है, इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। इन द सेम वे यहाँ पे 1/2 की पावर n m ले लो, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। यस। 1/2 की पावर m, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये दूसरा रिजल्ट है जो तुम्हें याद रखना है। अच्छा 2 और 5 के बारे में बात कर लेते हैं, यदि दोनों को मिक्स कर दें तो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो भी टर्मिनेटिंग ही होगा। जैसे 1/2 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, 1/10 0.1 जीरो 0.1। पॉइंट वन ना, 0.1 हो गया। देन 1/2 स्क्वायर इंटू 5 के बारे में बात करें तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा सर। 0.05 क्या, हाँ यस सर 0.05। 20/100, हाँ सही, ऐसा। और या फिर 1/, ऐसे 2 की पावर कुछ m इंटू 5 की पावर n कुछ भी कर दें, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट। समझा, ये 2 और 5 ये क्या है, प्राइम नंबर्स। मीनवाइल इन्होंने प्राइम नंबर्स भी डेवलप कर लिए थे। प्राइम नंबर्स ये किस पे बेस्ड था, डिविजिबिलिटी पे। और इनके लिए कोई सिंबल अभी तक नहीं है, इनको ऐसे ही लिखते हैं प्राइम नंबर्स। तो क्या क्या आ जाते हैं बताओ प्राइम नंबर्स में, 2 3 3 5 7 5 7 11 11 13 17 20 19 23। 19 and so on। ऐसा माना जाता है कि प्राइम नंबर आर इनफाइनाइट, फाइनाइट होते हैं नहीं सर इनफाइनाइट होता है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। हम लोग ये प्रूव करेंगे कि इनफाइनाइट कैसे होते हैं, थोड़ी देर में प्रूव करेंगे इसके बारे में। तो ये क्या है, ये 2 and 5 आर प्राइम नंबर्स। लेकिन यदि हम 2 और 5 के अलावा कुछ और नंबर ले लें, जैसे 1/3 ले लें, तो ये कितना आएगा, 1/9 0 पॉइंट समथिंग आएगा सर। 0.3333, और ये कभी खत्म नहीं होगा। यस सर। इसी को लिख देते हैं 0.3 बार, 3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं, लाइन बना देते हैं। यस सर। क्या बना देते हैं, तो बार। ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है। जैसे यदि हम कहें 0.235 और 35 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया, 0.2 35 रिपीट होगा, 0.235 और ऐसे कितने कहाँ तक, इनफाइनाइट जाता रहेगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। सो पर्टिकुलर ये सिचुएशन क्या है कि कभी ये खत्म तो नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रहे पर रिपीट हो रहे सर। टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहे, बट क्या है, रिपीटिंग। रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम बोलते हैं, एक सही वर्ड है इसका, रिकरिंग। यस सर। क्या है, रिकर। रिकरिंग एक सही वर्ड है। तो ऐसे ही 1/3, ऐसे यदि हम 1/3 स्क्वायर कर लें या 3 इंटू कर दें, 1/3/6, 1 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, तो 0.1 समथिंग 16 समथिंग आएगा सर। 0.16 के ऊपर बार,
ऐसा आता है, मतलब 6666 आता जाता है, ये ऐसी सिचुएशन बन जाती है। इन द सेम वे कि यदि ऐसा हो कि 2 और 5 को छोड़ के कोई और प्राइम नंबर आ गया और उसकी पावर m और n है, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकर। तो मतलब यदि मैं आपसे कहूँ कि 1/3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 11, तो ये कैसा होगा, आप बोल सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगा, रिकरिंग। रिकरिंग होगा, रिकरिंग। तो ऐसा माना जाता था कि जितने भी रैशनल नंबर है, जितने भी रैशनल नंबर जैसे p अपॉन q है, तो ये भी इंटीजर है ना, ये पहला इंटीजर और ये कैसा है, दूसरा इंटीजर है। तो इंटीजर क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हमेशा हर एक इंटीजर का, में यही प्राइम नंबर होंगे। यस मल्टीपल, जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा 2 और 5 की पावर उसमें चला गया 1, ये सब तो इन्हीं प्राइम नंबर से मिलके बने होंगे। तो दो ही तरह की सिचुएशन आनी चाहिए थी। समझ रहे कौन तरह की सिचुएशन आनी चाहिए, या तो वो टर्मिनेट हो जाए या तो फिर रिपीट हो जाए, मतलब रिकर हो जाए, इसके अलावा और कोई सिचुएशन नहीं आनी चाहिए ना। यस। लेकिन लोगों का दिमाग बहुत तेज है और उन्होंने कुछ नंबर बनाया। लेट्स से मैं एक नंबर लिख देता हूँ कि वो x नंबर है 0.10010001000001 और ऐसे इनफिनिट। अब बताओ ये नंबर, ये सर रिपीट भी नहीं करे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, डोमिनेट भी नहीं कर रहे, मतलब जितने भी अभी नंबर हम जानते हैं ये कुछ अलग ही दुनिया का नंबर है। समझ रहे हैं ना, ये अलग ही दुनिया का नंबर है। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन दिस काइंड ऑफ नंबर्स। समझ आए, यस मतलब सर। रैशनल नंबर सफिशिएंट नहीं थे एक्सप्लेन करने के लिए इसको, और इस तरह के नंबर को नाम दिया गया इरेशनल नंबर। क्या नाम दिया गया, इरेशनल नंबर। और विद इसका एक सिंबल बनाया गया क्यू के ऊपर सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे एक ये थिंकिंग उस समय लोगों के माइंड में थी कि मतलब ऐसा है तो कुछ तो आएगा। इन द सेम वे एक बार जो रिसर्च या लोग काम कर रहे थे, तो ऐसा माना जाता है कि √2 जो नंबर है ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। मतलब उस समय लोगों के माइंड में कुछ तो था, जैसे पाई को लेके था, ई को लेके था, कि मतलब ये पता नहीं अजीब तरह के नंबर है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था साइंटिस्ट लोगों को। फिर उन्होंने ऐसा किया कि एक पेंटाग्राम, एक ज्योमेट्री होती है, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते समय उन्होंने इस तरह की एक ज्योमेट्री ली जिसका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिया, और जिसमें ये 1 है ये 1 है। तो फिर ये लेंथ को मेजर करने लगे कि चलो देखते हैं कि ए बी लेंथ कितनी है, क्या है ए बी निकाल लेते हैं। तो लेट से मैं ये फिगर फिर से बना देता हूँ। इस फिगर को फिर से बना देता हूँ। लेट से ये ए हो गया और ये बी है, और मैं मेजर कर रहा हूँ ये। उस समय जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेट से कुछ तो होगा जिससे उन्होंने मेजर किया होगा, जैसे ये लेंथ, तो उन्होंने ये लेंथ मेजर की। तो ये 1 है ये 1 है, और इसको नाम दे देते हैं। आज तो हम लोग √2 नाम देते हैं। √2 का वैल्यू कितना आता है, 1.44। 1 पॉइंट मैं लिख देता हूँ। √2 की जो वैल्यू आ रही है मैं कैलकुलेटर से देख के लिख रहा हूँ, 1.41242135 एंड सो, ऐसा कुछ है इसकी। तो हो क्या रहा है, ऐसा देखो ध्यान से
कि उन्होंने ये मेजरिंग टेप लिया, कुछ भी एक लेंथ ली, 1.4 देखा कि चलो ये 1.4 लेंथ है, 1.4 लेंथ का ये कुछ स्टिक लगा दी यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि ये देखा गया कि यहाँ थोड़ा गैप बच रहा है। तो इस गैप का क्या मतलब है कि ये जो भी वैल्यू है वो 0.4 से ज्यादा है। ऐसा होता है ना, जैसे ये हाइट है, आपने ये हाइट मेजर कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये ए हो गया और ये बी है, और आपने एक लाइन ले ली जो कि 1.4 लेंथ की है, और फिर देखा कि ये थोड़ा गैप बच रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो हाइट है वो 1.4 से कम है। हाइट एग्जैक्टली थोड़ा ज्यादा होगा ना, 1.4 √2 से कम हो गया। ओके नहीं समझ? सर एक बार रिपीट कर दो ना सर। हाँ, देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम ये लेंथ मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बी ए लेंथ कितनी है। ओके तो हमने देखा कि एक 1.4, एक गेस किया कि क्या 1.4 है। ओके तो 1.4 यदि मेजर करते हैं तो यहाँ थोड़ा गैप बच जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है, वो जो लेंथ है वो 1.4 से ज्यादा है। ए बी की लेंथ, ए बी लेंथ इज ग्रेटर देन 1. यस सर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि 1.4 मान लिया, तो भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो कम भी कम कम ये आ रहा भी। है। मतलब वो जो लेंथ है वो इससे भी ज्यादा है। फिर उन्होंने किया 1.42, तो अब वो गैप, ये जो लाइन है वो इससे थोड़ा आगे निकल गई, मतलब थोड़ा बाहर निकल रही, मतलब जो भी इसकी वैल्यू है वो 1.41 से तो बड़ी है लेकिन 1.42 से छोटी है। फिर उन्होंने यहाँ पे इटरेशन किया कि 1.412 लिया, 1.41 ऐसे करते गए, फोर्थ लिया तो भी ये कम आ रही है। तो हो क्या रहा है कि समटाइम्स ये छोटा पड़ रहा है, समटाइम्स ये बड़ा पड़ रहा है। बड़ा पड़ रहा है, कभी भी ये फिक्स हो ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हो? और यस। फिक्स नहीं हो पा रहा है, इसलिए फिर ये लूप क्या है, इनफाइनाइटली चलती जाएगी, इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। और जब ये चलती जाएगी तो फिर मतलब फिर उन्होंने कहा कि ये अपनी जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसको फिट नहीं कर रहा है, उसमें मतलब ये फिट बैठ ही नहीं थी। इसलिए भी आप सोच सकते हो कि इरेशनल नंबर का फिर डेवलपमेंट हुआ। फिर उन्होंने माना कि ये जो पाई है, पाई है, ई है, पाई, ई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। फिर तो इरेशनल नंबर की एक पूरा दुनिया ही बना डाली। जैसे पाई पता है ना तुम्हें, पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, 3.14। 3.14 ऐसे लिखते हैं पाई। यदि हमने ऐसे लिखा 22/7 तो गलत हो जाएगा, राउंड टू से। और ये सिंबल किसका है, इक्विवेलेंट। नहीं नहीं अप्रोक्सीमेशन का है। अच्छा हाँ यस सर, ट्रिपल होता है। यस इक्विवेलेंट का सिंबल ये होता है, ट्रिपल। यस दिस इज इक्विवेलेंट। ये सिंबल जो है दिस इज इक्विवेलेंट, है ना। और ये सिंबल ये वाला कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। यस। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट में किया होगा। और ये सिमिलर, सिमिलर, सिमिलरली बोलते हैं ना, सिमिलर के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। तो ये डबल हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेशन, ये जो सिंबल है दिस इज फॉर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन। तो समझ आया यस सर। रैशनल नंबर कैसे डेवलप हुआ। यस और सर। √2 आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया एंड सो ऑन।
और बहुत सारे जैसे 3 प्लस रूट 2 ये सब इरेशनल नंबर में चले गए, पाई आ गया, ई आ गया, पाई टू पावर ई ये भी इरेशनल नंबर में चले गए। एक और तरह के नंबर से ट्रांसडेंशनल इरेशनल नंबर, ये उस कैटेगरी में चला जाता है।